अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज करता है। दोस्तों, आज बात होगी सच्चे ख्वाबों के बारे में, ट्रू ड्रीम्स के बारे में। आज की वीडियो का फॉर्मेट बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले हम सच्चे ख्वाबों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे एक से दो अपनी लाइफ के सच्चे ड्रीम्स शेयर करूंगा और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार सच्चे ख्वाब क्या होते हैं, सच्चे ख्वाब किस किस्म के लोगों को आते हैं, सच्चे ख्वाबों की निशानियां क्या हैं, सच्चे ख्वाब क्यों आते हैं, सच्चे ख्वाब किस तरह के होते हैं, सच्चे ख्वाब अगर आपको आ जाएं तो आपको कैसे पता लगेगा, सच्चे ख्वाब अगर आपको आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिरकार सच्चे ख्वाब क्या होते हैं। दोस्तों, सच्चे ख्वाब बड़े ही थॉटफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं और उस ख्वाब को देखने के बाद कुछ अरसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो सेम है वो जो कि हमने ख्वाब में देखी थी। मीन्स कि जो हमने ख्वाब में जो पिक्चर हमने हमारे सामने आई होती है उसका जो रेप्लिकेशन जो है वो क्लोजर होता है। इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, मगर उससे क्लोजर किस्म की जो है ना वो हकीकत या कोई इंसिडेंट हो जाती है। दोस्तों, सवाल यह है कि सच्चे ख्वाब किस किस्म के लोग आते हैं। तजुर्बा और डेटा ये बता रहा है कि सच्चे ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो कि बड़े ही रिलीजियस थॉट्स रखते हैं, सेंटीमेंट्स उनके ज़्यादा होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, मीन्स के स्पिरिचुअल होते हैं, डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं, बड़े स्ट्रांग इमोशंस वाले होते हैं और इमोशनली बड़े स्ट्रांग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे कि कोई ख्वाब जो है वो सच्चा हो सकता है। सबसे पहले सच्चा ख्वाब जो होगा वो बड़ा ही कैंडिड और क्लियर होगा, डिटेल्ड होगा। जब डिटेल होगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा और ये सबसे अनयूजुअल किस्म का ख्वाब होगा, गैर मामूली कैफियत का ख्वाब होगा और उसमें ऐसा आपको लगेगा कि आप एक नॉर्मल उसके अंदर जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्व है, नॉर्मली जैसे आप लाइफ में होते हैं और क्लोज टू रियलिटी लगेगा। और यकीनन ये बाद में जब वो मैच करेगा आपकी किसी इंसिडेंट से तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो सच्चा ख्वाब था या नहीं था। और उसके बाद दोस्तों, सच्चे ख्वाब आपके ऊपर बड़ा ही गहरा इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं। या तो आप स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, आपके अंदर जो है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं, एक जो है ना स्ट्रेस की कैफियत भी आ सकती है, एक बहुत ही एक खुशी की एक्साल्टेड जो है ना फीलिंग्स आ सकती हैं। सवाल ये है कि सच्चे ख्वाब कब आते हैं, तो जवाब ये है कि सच्चे ख्वाब आपको तब आ सकते हैं कि जिस वक्त आपकी जिंदगी में कोई ना कोई मेजर चेंज जो है आई हो। अब मैं आगे आपको ख्वाब बताऊंगा, उसमें जो है ना मेरी जिंदगी में क्या मेजर चेंज आई थी आप उसे अंदाजा लगा लेंगे। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अनयूजुअल किस्म का कोई इंसिडेंट हो गया हो, कोई वाकया हो गया हो, उसमें मोस्टली जो है कोई लॉस की, ग्रीफ की यानी कि बहुत दुखी कैफियत आपके ऊपर हावी हो, आप स्ट्रेस में हो। और उसके बाद दोस्तों, जब आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो, काम डाउन तो हो मगर अलर्ट भी हो, एक्टिव भी हो, फिर भी आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि आखिरकार सच्चे ख्वाबों की रीजन क्या है, क्यों आते हैं, उसको दोस्तों 3 जवाब हैं। पहला आंसर इसका स्पिरिचुअल है, रूहानी है। सच्चे ख्वाब इसलिए आ सकते हैं कि आपको कोई वार्निंग दी जा सकती है, उसमें कोई गाइडेंस होती है,
उसमें कोई इंडिकेशन होता है, उसमें कोई आपके लिए मैसेज होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट है सच्चे ख्वाबों का कि एक इमोशनल प्रोसेस होता है जो कि मैंने बताया एंजाइटी, फियर, लव, हैट्रेड, इनका जो प्रोसेस चलता है उसके लिए भी आपको क्लोज टू रियलिटी जो है वो ख्वाब आते हैं। तीसरे नंबर पर मेमोरी और इंटेलिजेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपका जो माइंड है वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि सर्टेन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब अगर किसी को ऐसा ख्वाब आ जाए जो कि अनयूजुअल हो, मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, इंट्यूटिव हो और आप समझें कि ये ख्वाब क्लोज टू रियलिटी है या आपको बात पता लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से रुजू करें, आप किसी भी फॉर्म में इबादत करें। उसके बाद पैनिक नहीं हो, काम डाउन रहें और उस ख्वाब को ओवर इंटरप्रीट ना करें, किसी को बताएं भी ना, एकदम से आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि ये मैंने ख्वाब में देखा है। अब जो मैंने आपसे ख्वाब पिछली वीडियो में शेयर किया था वो मैंने आज से तकरीबन 8 साल पहले देखा था, एकदम से किसी से शेयर नहीं किया। और उसके ऊपर सोचें कि व्हाट वाज द मैसेज इन इट, उसके अंदर मैसेज क्या है, उसको डिकोड करने की कोशिश करें अपनी लाइफ से कि आया वो कोई आपकी थॉट्स की जो है वो जस्ट रिफ्लेक्शन है ख्वाब में या इसमें कोई आपके लिए मैसेज भी है, कोई ऐसी इंडिकेशन भी है। अपनी लाइफ को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। इंसान खता का पुतला है, बहुत सारी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं, उसके अंदर ख्वाब में इंडिकेशन भी हो सकता है आपके लिए कि यार अब आपने ये जो एक्ट कर रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं उन 2 ख्वाबों की तरफ। इन ख्वाबों को सुनकर आप मुझे बताइएगा कि आया जो हमने बताई चीज़ें ख्वाब के बारे में, इसको हमने एक्सप्लेन किया, वो कितनी हद तक जो है वो ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़ा ही एक मिस्टीरियस किस्म का एक टॉपिक है, इसके ऊपर साइंस भी चुप है। दोस्तों, एक ख्वाब मैंने देखा, अगेन मैं आपको बताऊंगा कि 2017 में, दिसंबर 2017 में आखिर में, जब तक याद है, इट वॉज जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ माई फादर। ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो है वो हमारी शॉप्स हैं, तो एक वो शॉप जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे, 2-3 साल 4 साल, उसके अंदर जो है ना वो उधर शॉप भी थी एक हमारी, तो वो शॉप पे बैठा करते थे और मैं भी उनके साथ जो था ना शॉप को, वो भी शॉप मैंने उनको खोल के दी थी ताकि उनका वो टाइम भी पास हो जाए इस तरह से। बहरहाल वो मुझे उस शॉप में मुझे जो है ना वो खड़े मिले हैं, अभी तक मुझे याद है क्लियर, और मुझे कह रहे हैं, नाम पुकार के कह रहे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, घबराना नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। और बहुत सारे मामला थे क्योंकि उस वक्त जो है मैं बहुत ही एक ग्रीफ में था, एक अनयूजुअल कंडीशन थी, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में पहली डेथ थी और यकीनन वालिद साहब के जाने के बाद बहुत सारे जो है ना वो 10-15 दिन में इतने जो मसाइल इकट्ठे हो गए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उस कंडीशन में जब, और मैं जिस दुकान में वो मैं देखा है वालिद साहब को, और मैं उस वक्त जब सो रहा था, उसके बिल्कुल ऊपर कमरा है वो, मैं वहाँ पर सो रहा था और मुझे ये ख्वाब आया। और ख्वाब आने के बाद मैंने किसी को नहीं बताया, आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं बड़ा काम डाउन रहा और मुझे दिलासा आ गया, ऐसा लगा कि मेरे मसले सारे हल हो गए और मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया किस्म के, यार वालिद साहब कह रहे घबराओ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। और हकीकत बात है कि बहुत सारे मामला ज़िंदगी जो है कि वो
सेटल डाउन होते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर ये ख्वाब मुझे रिपीटेडली इस तरह से ख्वाब जो है आते रहे हैं कि अच्छा आए मेरे आबाई शहर में, इधर इस्लामाबाद में एक ख्वाब मुझे हैदराबाद में ही आए। इस्लामाबाद में मुझे बहुत ही ये मुश्किल इस तरह ख्वाब आया, नहीं ये बहुत पहले मुझे ख्वाब, अब नहीं आते इस तरह ख्वाब, कि मैं जिस बंदे को महल्ले में हो, कोई आगे पीछे हो, कोई काम वाला हो या कोई ऐसे दूर का वो जानने वाला हो, और उसको मैं रात को ख्वाब में देख लूं, तो वही बंदा नेक्स्ट डे के ऊपर अर्ली यानी कि सुबह के टाइम, दोपहर से पहले पहले वो मुझे, उसने मिलना ज़रूर है। उसने जो है मुझे, या मैंने उसको देखना है इधर यार जा रहा है इधर से, या मैं उससे मुझे मुलाकात हो जाए, मगर जो नज़र ज़रूर आता था फिजिकली। और मैं ये इस चीज़ को अपना सोचे जाऊं यार क्यों हो रहा है। फिर मैंने स्टडी की कि यार ये ख्वाब क्या होते हैं इस तरह से, फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि भाई इस तरह से भी हो सकता है। दोस्तों अब आपने इन दोनों ख्वाबों को जो है जायज़ा लेना है और कमेंट में फीडबैक ज़रूर मुझे देना है आपने। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें दोस्तों। अल्लाह आपको खुश रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा हों। अपने डॉक्टर गुलाम मुस्तफा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।